हेलो स्टूडेंट, केशवानंद विद्यालय की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 12 एग्रीकल्चर केमिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे और उसका हम जो लेसन पढ़ने जा रहे हैं वो है लेसन नंबर 10, जिसका नाम है बायोकेमिस्ट्री यानी कि जैव रसायन। तो आइए देखते हैं जो जैव रसायन या बायोकेमिस्ट्री नाम है वो कहाँ से आया या फिर किन शब्दों से मिलकर बना है। सबसे पहले हमें उसे देखना है। बायोकेमिस्ट्री दो शब्दों से मिलकर बना है, एक बायो है और एक केमिस्ट्री है। बायो का मतलब क्या होता है? बायो का मतलब होता है जीव और केमिस्ट्री का मतलब होता है रसायन, यानी कि जीवों से संबंधित रसायन। अब जीवों से रसायन कैसे संबंधित होगा? तो हम कह सकते हैं कि जीवों में जो क्रियाएं होती हैं उनसे संबंधित जो रसायन है उसी को हम बोलेंगे बायोकेमिस्ट्री। तो इस प्रकार से इसकी कुछ परिभाषा निकल के आती है। वो क्या निकल के आती है? देखिए परिभाषा। रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें सजीवों में होने वाली जैविक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, क्या कहलाती है? बायोकेमिस्ट्री या जैव रसायन कहलाती है। तो आप लिख सकते हो रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें सजीवों में होने वाली जैविक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, बायोकेमिस्ट्री या जैव रसायन कहलाती है। अब जो जैव रसायन शाखा है या जैव रसायन जो नाम है वो सबसे पहले किसने दिया? तो ये नाम न्यूनबर्ग नाम के एक वैज्ञानिक थे। उन्होंने सर्वप्रथम 1903 में इस नाम को दिया था। बायोकेमिस्ट्री नाम सर्वप्रथम 1903 में न्यूनबर्ग नाम के वैज्ञानिक ने दिया। अब हम इसमें जैव अणुओं के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि जो जीवों में जो अणु पाए जाते हैं उन अणुओं के बारे में पढ़ेंगे। जीवों में जो अणु पाए जाएंगे यानी कि पेड़ पौधों या फिर हम कहें सजीवों में जो अणु पाए जाएंगे उनको हम पढ़ेंगे जैव अणु के अंतर्गत। और जो जैव रसायन है बायोकेमिस्ट्री, उसमें अध्ययन किसका किया जाएगा? जैव अणुओं का अध्ययन किया जाएगा। तो देखते हैं कि जैव अणु की परिभाषा क्या होती है या फिर हम कहें कि जैव अणु क्या होते हैं। तो जैव अणु वे होते हैं जो जीव जंतु व पेड़ पौधों में पाए जाने वाले जटिल कार्बनिक यौगिक जैव अणु कहलाते हैं। यानी कि जैव अणु कौन है? जीव जंतुओं में जो जटिल कार्बनिक पदार्थ पाए जा रहे हैं, जटिल कार्बनिक यौगिक पाए जा रहे हैं, उन्हीं को क्या बोलेंगे? हम जैव अणु बोलेंगे। अब जो ये जैव अणु होते हैं वो निर्जीव प्रकार के होते हैं। जैव अणु निर्जीव जटिल कार्बनिक यौगिक होते हैं जो जीवन का मूल आधार हैं। जैव अणु हैं वो जीवन का मूल आधार होते हैं तथा जीवों के पोषण व विकास हेतु उत्तरदायी होते हैं। इसके एग्जाम्पल हैं कार्बोहाइड्रेट हैं, प्रोटीन है, विटामिन है, वसा है, एंजाइम है आदि। तो हमें एक एक करके इन सब के बारे में डिटेल से पढ़ना है। कार्बोहाइड्रेट के बारे में पढ़ना है, प्रोटीन के बारे में पढ़ना है, विटामिन के बारे में पढ़ना है, वसा के बारे में पढ़ना है और एंजाइम के बारे में भी पढ़ना है। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट के बारे में कि कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं, क्या इनका कार्य होता है, क्या इनकी संरचना होती है और कितने इसके प्रकार होते हैं। उन सभी के बारे में हम पढ़ेंगे डिटेल से। तो सबसे पहले शुरू करते हैं पढ़ना कार्बोहाइड्रेट को। तो देखते हैं कार्बोहाइड्रेट के बारे में। अब कार्बोहाइड्रेट की जो परिभाषा दी हुई है उसे देखते हैं क्या दी हुई है। तो कार्बोहाइड्रेट की परिभाषा दी हुई है पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन या एल्डिहाइड युक्त कार्बनिक यौगिक। क्या कहा? पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन या एल्डिहाइड युक्त कार्बनिक यौगिक कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं। यहाँ पर एक शब्द आया है पॉलीहाइड्रोक्सी। समझते हैं ये शब्द क्या होता है? जो ये हाइड्रोक्सी शब्द है वो यूज किया जाता है OH समूह के लिए। किसके लिए? OH समूह के लिए हाइड्रोक्सी शब्द यूज किया जाता है। तो जिन यौगिकों में OH की संख्या एक से अधिक होती है उनको हम पॉलीहाइड्रोक्सी कहते हैं। क्या कहते हैं? पॉलीहाइड्रोक्सी। जिनमें OH समूह की संख्या एक से अधिक होती है। तो ये कैसे हैं? पॉलीहाइड्रोक्सी हैं। और पॉलीहाइड्रोक्सी मतलब क्या हुआ कि इनमें OH की संख्या एक से अधिक है। अब दूसरा नाम आया है कीटोन या एल्डिहाइड समूह युक्त। अब कीटोन समूह क्या होता है? ये एक कीटोन समूह होता है और ये एक एल्डिहाइड समूह होता है।
तो इन समूहों युक्त कार्बनिक यौगिकों को क्या बोलेंगे हम? कार्बोहाइड्रेट बोलेंगे। अब कार्बोहाइड्रेट कुछ सामान्य कैरेक्टर्स हैं, सामान्य लक्षण हैं, उनके बारे में देखते हैं कि वो क्या क्या हैं। देखिए, ये कार्बन व जल के बने होते हैं, अतः इन्हें कार्बन के हाइड्रेट कहते हैं। कार्बोहाइड्रेट को कार्बन के हाइड्रेट कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये कार्बन व जल दोनों से बने होते हैं, इसलिए इन्हें कार्बन के हाइड्रेट कह देते हैं। हाइड्रेट शब्द जल के लिए यूज किया जाता है, तो इसमें जल पाया जा रहा है, कार्बन पाया जा रहा है, इसलिए हमने इसे क्या बोल दिया? कार्बन के हाइड्रेट बोल दिया। अब बात आती है कि इनका सामान्य सूत्र क्या होता है। तो इनका सामान्य सूत्र CX ब्रैकेट में लिखना है H2O Y। अब यहाँ पर जो X और Y है उनकी संख्या बराबर होती है, या फिर हम कहें उनकी वैल्यू बराबर होती है, और जो X का मान है वो हमेशा 3 से अधिक आएगा। कितना आएगा? X का मान हमेशा 3 से अधिक आएगा। अब इसमें जो कार्बन है, क्या क्या उपस्थित है इसमें? कार्बन उपस्थित है, हाइड्रोजन उपस्थित है, ऑक्सीजन उपस्थित है। तो जो कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है वो किस अनुपात में पाए जाएंगे वो देखते हैं हम यहाँ पर। तो इसमें कार्बन, हाइड्रोजन व ऑक्सीजन 1:2:1 में पाए जाते हैं। यानी कि यदि इसमें कार्बन 1 पाया जा रहा है तो हाइड्रोजन 2 पाए जाएंगे और ऑक्सीजन 1 पाया जाएगा। लेकिन हमने क्या कहा कि इसमें कार्बन की संख्या हमेशा 3 से अधिक होगी या फिर 3 होगी। तो कार्बन की संख्या इसमें 3 है, तो हाइड्रोजन कितने पाए जाएंगे? 6 पाए जाएंगे, ऑक्सीजन भी 3 पाए जाएंगे। अब इनका जब हम नाम लिखते हैं तो उसके अंत में OSE लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? OSE लगा देते हैं। जैसे कि देखो, हम लिखते हैं ग्लूकोज, गैलेक्टोज, फ्रैक्टोज। इन सभी नामों में देखिए आपको OSE दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है? OSE। तो हमने क्या कहा कि इन कार्बोहाइड्रेट के नाम के अंत में हम OSE लगा देंगे। अब हमने क्या कहा कि पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन, यानी कि इनमें या तो कीटोन पाया जाएगा या एल्डिहाइड पाया जाएगा। अब वे कार्बोहाइड्रेट जिनमें एल्डिहाइड समूह पाया जाता है, वे कार्बोहाइड्रेट जिनमें एल्डिहाइड समूह पाया जाता है एल्डोज कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? एल्डोज कहलाते हैं। जबकि जिनमें कीटोन समूह पाया जाता है कीटोन समूह होता है कीटोज कहलाते हैं। कीटोज कहलाते हैं। तो ये कार्बोहाइड्रेट के सामान्य कैरेक्टर हो जाते हैं भिन्न भिन्न, कि कार्बोहाइड्रेट में जिनमें एल्डिहाइड समूह पाया जा रहा है उन्हें हम एल्डोज बोल देंगे, और जिनमें कीटोन पाया जा रहा है उन्हें हम कीटोज बोल देंगे। तो इस प्रकार से ये कार्बोहाइड्रेट के सामान्य लक्षण हैं। अब इसके बारे में हम और डिटेल से पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट के बारे में, लेकिन वो पढ़ेंगे हम अगले लेक्चर में, अगली वीडियो में। तो इस वीडियो में आपको सबसे पहले इसके अच्छे से नोट्स बनाने शुरू करने हैं। तो आप नोट्स बनाओगे, आपको जो बोर्ड पर लिखा हुआ है इस समय इसी के सिर्फ आपको ये नोट्स बनाने हैं। बाकी आपको कुछ भी नहीं लिखना, जो समझाया है वो नहीं लिखना है। जो बोर्ड पर इस समय लिखा हुआ है वो आपको नोट्स के रूप में तैयार करना है, और आगे अगली क्लास होगी उसमें और समझा देंगे किस प्रकार से आपको नोट्स बनाने हैं। तो इस क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू। आगे मिलते हैं अगली क्लास में।